हेलो दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे क्रांतियों से संबंधित कुछ और एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक उनके ऊपर प्रश्न है। सबसे पहले हरित क्रांति। हरित क्रांति किसमें थी? कृषि उत्पादन में तकनीकी सुधार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। इसका श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, जो मेक्सिको के थे। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उन्होंने कौन से वर्ष में किया? 1967-68 में। इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम स्टार्ट किया जो 5 फसलों के लिए लाभदायक रहा। 5 फसलें कौन सी थी? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है। फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना, जिसके लिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना प्रारंभ की गई 13 जनवरी 1970 को। श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत। पीली क्रांति। पीली क्रांति खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए है। स्वर्ण क्रांति फल बागवानी में वृद्धि के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन एवं आलू क्षेत्र में वृद्धि के लिए। मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि के लिए। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु। ब्रीफ में देखें तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन में, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में, पीली क्रांति खाद्य तेलों या तिलहनों के लिए, स्वर्ण क्रांति फल बागवानी में वृद्धि के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन व आलू क्षेत्र में वृद्धि के लिए, मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि के लिए, सदाबहार क्रांति जैव तकनीक द्वारा कृषि के समग्र विकास हेतु। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना गुलाबी क्रांति, ये झींगा या प्याज उत्पादन में वृद्धि के लिए। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए। रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन में वृद्धि के लिए। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन में वृद्धि के लिए। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए। ग्रे क्रांति उर्वरक को बढ़ावा देना। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हेतु। इन ब्रीफ में देखें, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन में वृद्धि। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि। रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन में वृद्धि के लिए। गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन। सिल्वर फाइबर कपास उत्पादन। ग्रे क्रांति उर्वरक को बढ़ावा देना। इंद्रधनुष कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हेतु। कृषि के कुछ विशेष प्रकार है, जैसे उनके अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो देखते हैं अपन। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन। पिस्सीकल्चर मछली पालन की क्रिया। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया को। हार्टिकल्चर बागवानी फसलों जैसे फल और सब्जी उत्पादन का उत्पादन। ओल्विकल्चर जैतून की कृषि के लिए। एपीकल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित। ओलेरिकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। एरोपोनिक्स पौधों को हवा में उगाना। पोमोलॉजी फल विज्ञान यानी विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन। पीसीकल्चर मछली पालन। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल उत्पादन में। ओल्विकल्चर जैतून कृषि। एपीकल्चर शहद उत्पादन में मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से। ओलेरिकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। एरोपोनिक्स पौधों को हवा में उगाना। पोमोलॉजी फल विज्ञान। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रमुख कृषि संस्थान की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्था कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल हरियाणा में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था चिकमंगलूर कर्नाटक में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में। चीनी संस्थान कानपुर में। केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री में। आलू शिमला में। चावल शोध कटक उड़ीसा में। डेयरी विकास आनंद गुजरात में। भेड़ प्रजनन हरियाणा
हिसार हरियाणा में, कॉफी अनुसंधान संस्था चिकमंगलूर कर्नाटक में, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर में, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वर्दी केंद्र मेक्सिको में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस में। यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर में, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वर्दी केंद्र मेक्सिको में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस में। बोर्डों की स्थापना की, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड कोट्टियाम केरल में, चाय बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तंबाकू बोर्ड गुटूर आंध्र प्रदेश में, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में, केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर में, यानी कॉफी बोर्ड बेंगलोर में, रबर बोर्ड कोट्टियाम केरल में, चाय बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में, रेशम बोर्ड बेंगलोर में। वन संरक्षण आंदोलन, विश्नोई आंदोलन 1731 में राजस्थान में अमरता देवी विश्नोई द्वारा वृक्षों के संरक्षण हेतु, चिपको आंदोलन 1973 में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में वनों व वृक्षों के संरक्षण हेतु सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में पलक्कड़ केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु, अप्पिको आंदोलन 1973 में वनों को बचाने हेतु कर्नाटक का चिपको आंदोलन कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय बांध परियोजना यानी सरदार सरोवर बांध गुजरात का मेधा पाटकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति रॉय जैसे आंदोलनकारियों ने विरोध किया था। विश्नोई आंदोलन 1731 में राजस्थान में, चिपको आंदोलन गढ़वाल उत्तराखंड 1973 में, साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में पलक्कड़ केरल में, अप्पिको आंदोलन कर्नाटक में, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में गुजरात में। इन शॉर्ट में ये याद रखना, विश्नोई राजस्थान से, चिपको आपका उत्तराखंड से, साइलेंट वैली केरल से, अप्पिको आंदोलन कर्नाटक से, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात से। अब नेक्स्ट, नवधान्य आंदोलन 1987, वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु, नवधान्य आंदोलन 1987 में वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु। धन्यवाद दोस्तों।